नमस्ते। आज मैं आपको चातुर्मास विधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास विधान। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास विधान का वर्णन भी करता हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क ऋषि में स्थापित हो तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करानी चाहिए। हे भगवान, मैं आपको शयन कराया है। आपका शयन के पश्चात संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस प्रकार विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत का किया जाता है। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी तथा संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर लेना चाहिए। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दीप्तमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु जी या शिव जी का स्मरण करते हैं अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण तथा लाल रंग की गोदान करते हैं उनको पूरी आयु के लिए स्वस्थ देह प्राप्त होती है। वह कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से ओम का जाप करते हैं
और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु की निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ण को जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी तथा विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने से, योग्य कार्यों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नृत्यप्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। यदि गोदान ना कर सको तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों के नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेदपाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी का नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव की प्रसन्नता के लिए तल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर तथा शिवभक्त संतान होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप और पुष्प से पूजा करते हैं और अन्य व वस्त्र दान देते हैं, जो चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य गोपीचंद देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देनी चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से बलवान एवं कीर्तिवान संतान प्राप्त होती है, जो मनवांछित फल देने वाली होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण तथा स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक, फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, पीली मिर्च, पीला वस्त्र दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सोंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्षों तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है, वह कीर्ति का पात्र होता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं, तो वे तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और लाल वस्त्र का दान ब्राह्मण को करते हैं, तो अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान और सुंदर वाणी वाले होते हैं।
तंबाकू का दान लक्ष्मी और मंगल प्रदान करता है। उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अंततः धन देने वाले होते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान करते हैं, वह स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें अक्षय सौभाग्य, धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उससे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और उनके सुपात्र संतान पैदा होती है। फलदान से इन्हें नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व का पद मिलता है। इससे वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति पर यदि भूमि दान न हो सके तो व्रत और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान में आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करते हैं, वे इस लोक में ज्ञान प्राप्त करते हैं और किसी के सेवक नहीं बनते। अंत में ब्रह्मा लोक में जाकर पितरों के साथ अंततः सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं और इसके समाप्त होने पर गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मा लोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गोदान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पात्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र व वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। वह व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं और तेल नहीं खाते, उनसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, इन सब के पास नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में निर्वाण पद पाते हैं। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वह हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीपकर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त शठरस, चंदन सहित बैल का दान करते हैं, उसे शठरस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है और अंत में शैया दान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है।
चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत में चावल या जो सपरिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण के में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देता है वह निरोगी काया प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र का तथा भोजन दान देना चाहिए। यह समस्त वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मणों को देनी चाहिए। चोरी करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा त्याज्य कर्म करने वाला ब्राह्मणों को व्रत का दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते